एवरीवन, आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीखेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने सारे टेंसेस देखे और टेंसेस में मैंने एक चीज़ बताई थी कि जितने भी सारे सेंटेंसेस हैं वो सारे एक्टिव वॉइस में हैं। दैट मीन्स द सेंटेंस इन विच वर्ब इज डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कौन? जो एक्शन परफॉर्म करता है। एक्शन मतलब ही हमारा जो वर्ब होता है वो। एक्शन वर्ब मतलब वर्ब, तो जो कोई वर्ब मतलब कि वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट। और वो वर्ब अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो तो उसे कहा जाता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी होता है। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म हो रही है। तो अगर वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो फिर उसे कहा जाएगा पैसिव वॉइस। तो एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना या फिर पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करना, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। या फिर चेंज द वॉइस, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो उसमें पहले तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव है। एक्टिव हुआ तो पैसिव में कन्वर्ट करो, पैसिव हुआ तो एक्टिव में कन्वर्ट करो। और ये दोनों करने के लिए सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ता है विच इज द सब्जेक्ट एंड विच इज द ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, उस वर्ब का टेंस क्या है और उसके कुछ रूल्स हैं। चलो डिटेल में देखते हैं। तो कोई भी एक सेंटेंस है दैट इज वो एक्टिव वॉइस का है। तो सेंटेंस ये है, राम ईट्स मैंगो। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है एंड वर्ब क्या है। कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले वर्ब ढूंढो। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड। कौन सी एक्शन परफॉर्म हो रही है? खाने की एक्शन परफॉर्म हो रही है, ईट। तो फिर ईट हमारा वर्ब हुआ। तो सब सेंटेंस को क्वेश्चन पूछो, भाई कौन कर रहा है ये, हु इज परफॉर्मिंग दिस एक्शन। तो कौन का सवाल पूछ के जो आंसर मिलेगा वो रहेगा हमारा सब्जेक्ट। कौन खा रहा है? राम खा रहा है, तो राम बना मेरा सब्जेक्ट। फिर सेंटेंस को पूछो क्या खा रहा है, तो उसको कोई भी सेंटेंस है उसको क्या, व्हाट या फिर विच, ये सवाल हम जब पूछते हैं तो उसका आंसर जो मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या खा रहा है? मैंगो खा रहा है, तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला काम है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ढूंढना। तो यहाँ पे ये रहा सब्जेक्ट राम, ईट रहा वर्ब और मैंगो रहा ऑब्जेक्ट। अब ये जो ईट है, ईट राम के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। कैसे पता चला? राम सिंगुलर थर्ड पर्सन है, यहाँ पे ईट के आगे एस लगा हुआ है और सिंपल प्रेजेंट टेंस, लास्ट टाइम हमने टेंसेस देखा था उसके अकॉर्डिंग में एस या फिर ई एस लगता है, वो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए लगता है। तो यहाँ पे जो वर्ब चेंज हुआ वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। सिंपल सी ट्रिक है। जनरली 99% केसेस में जिसके अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होता है वो वर्ब के पहले आते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब के पहले आ रहा है, दैट मीन्स ये सब्जेक्ट के ऊपर वर्ब डिपेंडेंट है, तो ये एक्टिव वॉइस हुआ। ओके, तो ये हम ऐसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढते, साथ ही साथ एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है ये ढूंढते। अभी यही सेंटेंस मैं ऐसे लिख रही हूँ, मैंगो इज ईटन बाय राम। अगेन दिस इज अनदर सेंटेंस। यहाँ पे भी वही चीज करेंगे। सबसे पहले हम वर्ब ढूंढेंगे। व्हाट इज द वर्ब? इज ईटन। ईट ये मेन वर्ब हुआ, इज ये सपोर्टिंग वर्ब हुआ, तो ये अपना दोनों मिला के क्या हुए? वर्ब हुए। ये मेन वर्ब, ये सपोर्टिंग वर्ब। देन कौन खा रहा है? भाई राम खा रहा है, दैट इज ये सब्जेक्ट हुआ। क्या खा रहा है? दैट इज मैंगो खा रहा है, ये ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट आया है और यहाँ पे जो वर्ब चेंज हुआ है उसको एंड में पैसिव फॉर्म की एक खासियत है, वर्ब हमेशा उसके V3 फॉर्म में रहेगा। कौन से फॉर्म में रहेगा? V3 फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे V3 एक आसान तरीका होता है। V3 के पहले हमेशा क्या आता है? एक सपोर्टिंग वर्ब आता है। तो ये फॉर्म जो हुआ, दो ट्रिक्स है पैसिव वॉइस ढूंढने के। पहली ट्रिक वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है, दूसरी ट्रिक वर्ब हमेशा V3 फॉर्म में आ रहा है।
V1, V2, V3 तीन अलग अलग फॉर्म होते हैं वर्ब के, हम ये पहले भी सीख चुके हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हुआ पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो चेंज हुआ वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। तो इन दोनों सेंटेंसेस से हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे ढूंढने हैं ये पता चलता है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब एक्टिव में हुआ तो पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर पैसिव में रहा तो एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम आसान तरीके से देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने जैसे तुम लोगों को ये चार्ट्स दिए थे टेंसेस के लिए, तो यहाँ पे वॉइसेस के लिए भी मैं एक चार्ट दे दूंगी। वो चार्ट अगर आसानी से समझ में आ जाता है तो फिर कोई भी सेंटेंस तो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला टेंस कौन सा देखा था हमने लास्ट लेक्चर में, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी जो था वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही था। तो राम, क्या चेंजेस हुए, क्या सेंटेंस था, लेट मी राइट डाउन द सेंटेंस अगेन। राम ईट्स मैंगो, ये एक्टिव है, ये तो मुझे समझ में आया। अब सबसे पहले उसके बाद का काम है हमें इसका टेंस ढूंढना है। टेंस हम वर्ब को देख के ढूंढते हैं। ईट्स मतलब ये V1 फॉर्म है तो ऑब्वियसली, और एस या फिर ES लग रहा है मतलब हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर एक्टिव में हुआ, पैसिव में जब वो कन्वर्ट होता है तब ऑब्वियसली क्या क्या चेंजेस करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा और वर्ब जो है वर्ब किस फॉर्म में रहना चाहिए, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, वर्ब मस्ट बी इन द V3 फॉर्म। तो यहाँ पे V3 फॉर्म में तो वर्ब आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस V3 फॉर्म में प्लस आ जाएगा, लेकिन इस V3 को एक सपोर्टिंग वर्ब लगता है। तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सपोर्टिंग वर्ब रहेगा am या फिर is या फिर are, और उसके बाद हम by या फिर to ऐसे prepositions जोड़ के उसके बाद हम लिखेंगे subject। तो ये फॉर्मेट हुआ अगर एक्टिव टेंस या फिर एक्टिव वॉइस है और उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, वर्ब सबसे पहले लिखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखो, ऑब्जेक्ट सबसे पहले लिखो, उसके बाद वर्ब पैसिव है तो V3 फॉर्म में आएगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए सपोर्टिंग वर्ब्स आएंगे am, is या फिर are, और उसके बाद by या फिर to से सब्जेक्ट हमें जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे आएगा, चलो मैंगो, ये हमारा ऑब्जेक्ट हमने सबसे पहले लिख लिया, फिर ईट का V3 फॉर्म है eaten। अब मैंगो है, मैंगो के लिए am, is, are में से क्या यूज होगा, is यूज होगा, तो मैंगो is eaten by Ram। So this is how, if there is simple present tense, the active voice is changed into the passive voice. Is that clear? Object verb और subject इन तीनों को छोड़ के अगर एक्स्ट्रा कुछ चीजें रहेगी, मतलब यहाँ पे अगर होता राम ईट्स मैंगो इन द मॉर्निंग, तो ये एक्स्ट्रा के फ्रेजेस जो रहते हैं वो सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद एज इट इज पैसिव में भी वही जोड़ देंगे। इज इट क्लियर? आई होप इट्स क्लियर। तो मेन हमारा चेंजेस जो ऑकर होंगे वो किसके लिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के लिए ऑकर होंगे, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। रिमेनिंग फ्रेजेस या फिर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स रहेंगे वो एंड में एज इट इज जोड़ देंगे। फर्स्ट टेंस समझ में आया। ऐसे ही अगर मेरे पास सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस का दूसरा टाइप कौन सा है, बोलो, दूसरा टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आ जाएगा, चलो इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, राम इज ईटिंग मैंगो। ओके, तो हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब ढूंढ लिया, उसका टेंस ढूंढ लिया। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, अब हमें इसको कन्वर्ट करना है पैसिव फॉर्म में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। पहला वर्ड तो सेम है, वर्ब ऑब्जेक्ट एज इट इज पहले का वर्ब, प्लस जो भी वर्ब है, मेन वर्ब कौन सा है, ईट, तो उसका V3 फॉर्म आ गया,
तो हमने V3 फॉर्म ले लिया भाई, लेकिन V3 फॉर्म को क्या लगता है, सपोर्टिंग वर्ब लगता है। तो सपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे एक्टिव में इज है, लेकिन पैसिव में अब सिंपल ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बताने के लिए पैसिव वॉइस में हमें जो सपोर्टिंग वर्ब है वो है एम, इज या फिर आर, और आईएनजी के लिए यूज होगा फॉर श्योर बीइंग। क्या यूज होगा, बीइंग, और उसके बाद बाय या फिर टू से क्या जोड़ेंगे, सब्जेक्ट। दिस इज द फॉर्मूला टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलो सेंटेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मैंगो। मैंगो के लिए इज सुटेबल है, इज बीइंग, ईट का V3 फॉर्म ईटन बाय राम। बाकी के रूल्स पता है, आगे कुछ एक्स्ट्रा फ्रेजेस वर्ड्स होंगे तो एज इट इज हम इस सेंटेंस में जोड़ देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कंटिन्यूअस आ रहा है तो बीच में बीइंग आना जरूरी है। पैसिव है तो V3 कंपल्सरी, कंटिन्यूअस है तो बीइंग और सपोर्टिंग वर्ब। चलो तीसरी चीज देखते हैं। तीसरा टेंस कौन सा आता है प्रेजेंट टेंस में, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या होगा भाई, राम हैज ईटन मैंगो। राम ने भी ऑलरेडी मैंगो खा लिया है। परफेक्ट में हमेशा एक्शन कंप्लीटेड रहती है, तो इसको कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। यस, ऑलरेडी हैज ईटन मतलब V3 फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस में भी V3 है, तो पैसिव वॉइस में ऐसे डायरेक्टली सेंटेंस आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक्टिव वॉइस में V3 तभी आ सकता है जब उसके पहले हैव, हैज, हैड, ओके। एंड पैसिव वॉइस में हमेशा ही V3 और उसके पहले दूसरे सपोर्टिंग वर्ब्स आएंगे, ओके। ये ट्रिक याद रखना। चलो लेट्स मेक द फॉर्मूला फॉर दिस। अगेन ऑब्जेक्ट सबसे पहले प्लस V3 फॉर्म तो आएगा। अब V3 है यहाँ पे, एक्टिव वॉइस में टेंस कौन सा है, टेंस है परफेक्ट प्रेजेंट। तो परफेक्ट प्रेजेंट को यहाँ पे पैसिव में रिप्रेजेंट करने के लिए सपोर्टिंग वर्ब्स है। यहाँ पे भी हैज या फिर हैव आएगा और बीच में लगेगा बीन। कौन सा वर्ड लगेगा, बीन वर्ड लगेगा। और उसके बाद अगेन बाय, और बाय के बाद अपना क्या आएगा, सब्जेक्ट बाय, या फिर क्या यूज कर सकते हो, टू। आई होप ये फॉर्मूला समझ में आया। तो चलो क्या आएगा सेंटेंस, मैंगो। मैंगो के लिए हैज या हैव में क्या आएगा, हैज आएगा। हैज बीन ईटन बाय राम। सो दिस इज द पैसिव कन्वर्जन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर हुआ, राइट? तो अब नेक्स्ट कौन सा आता है प्रेजेंट टेंस में, नेक्स्ट टाइप कौन सा आता है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या आ जाएगा देखो, राम हैज बीन ईटिंग मैंगो। तो याद रखिए, किसी भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिर्फ एक्टिव फॉर्म बन सकता है, पैसिव फॉर्म नहीं बन सकता। वी कैनॉट कन्वर्ट जो सेंटेंस जो है एक्टिव में अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो उसको हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसका पैसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं। तो प्रेजेंट में हमने 3 फॉर्मूलाज देखे, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए, एक देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए और एक देखा प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। एंड में मैं पूरा चार्ट फिर से देने वाली हूँ, अभी चाहिए होगा तो आप बैक जाके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ये हुआ प्रेजेंट टेंस के लिए, जिसमें हमने एक्टिव वॉइस को किसमें कन्वर्ट कर दिया, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। लेट्स स्टार्ट विद द पास्ट टेंस। सो पास्ट टेंस में सबसे पहला टाइप कौन सा आता है, सिंपल पास्ट। चलो अगेन, राम ने भी पास्ट में एक एप्पल खाया था, तो राम एट, अब मैंगो को चेंज करके एप्पल लिखते हैं।
या फिर दूसरा कोई सेंटेंस ले लेते हैं। पहले ये ट्राई करते हैं, फ्यूचर में नया सेंटेंस ट्राई करेंगे। राम एट एप्पल। तो हमारा सबसे पहला काम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब ढूंढो। वर्ब का टेंस कौन सा है भाई? सिंपल पास्ट है। तो अब ये पैसिव में जब चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा? फॉर्मूला सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब है, मेन वर्ब ईट है, तो पास्ट टेंस में एक आया है। पैसिव है तो फॉर श्योर क्या आ जाएगा? V3 आ जाएगा। और सिंपल पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए सपोर्टिंग वर्ब आएंगे, was या फिर were। तो सपोर्टिंग वर्ब्स में भी was या फिर were। एंड में आगे by एंड सब्जेक्ट, बाकी के रूल्स तो सेम है। ऑब्जेक्ट, सपोर्टिंग वर्ब, पिकली फॉर्म एंड सब्जेक्ट। तो क्या सेंटेंस बनेगा बोलो? एप्पल, एप्पल एक ही है तो क्या आएगा भाई? was eaten by राम। ये कन्वर्जन हुआ सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव के लिए, ये हुआ सिंपल पास्ट का पैसिव। आई होप लॉजिक समझ में आ रहा है, ट्रिक समझ में आ रही है, हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पास्ट टेंस में क्या होगा भाई? पास्ट टेंस में नेक्स्ट कौन सा आता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस।